आपका क्या नाम है भाई साहब? EMK खान। EMK खान। MK खान। आने वाला दिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 3 के बीच में गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा और इतिहास बताएगा। आप देखेंगे जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा, ऐतिहासिक जीत होगी अमेठी और रायबरेली दोनों जगह। ऐतिहासिक जीत होगी दोनों जगह। हाँ, गांधी परिवार। गांधी परिवार। मेरा ये कहना है कि 10 साल में कोई उद्योग धंधा कारखाना अमेठी पार्लियामेंट में लगाए हो, मैं चैलेंज करता हूँ, बताना चाहता हूँ। 10 साल में उन्होंने क्या लगाया? उन्होंने जो कुछ हमने बताया, अमेठी रेलवे स्टेशन को देखिए आप, हर गाड़ियों की स्टॉपेज है, लोकल गाड़ी चल रही वो भी स्टॉपेज बंद हो गई, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और जो भी फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री भाई यहाँ नहीं लगी जाए, हमको भी बोलने दीजिए। नहीं हुआ, जो भी नाम बताया था? कांग्रेस के दिया हुआ है। कांग्रेस के अलावा अगर वो यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अमेठी में जो कुछ विकास हुआ, आप चले जाएगा अमेठी से रेलवे से। क्या नाम है? MK खान। MK खान। आपका क्या? भैया जवाब दे रहे हैं। आपका क्या मेरा नाम है सरताज राइन। भाई साहब आइए, बड़े भाई आइए, चले गए, भाग गए। देखिए ये कांग्रेस वालों में दिक्कत है। आइए जवाब दें, आइए। जवाब सुन के जाइए, जवाब सुन के जाइए, जवाब सुन के जाइए। आप दे ही नहीं सकते। सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, सुन के जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। हम दे रहे हैं जवाब, हम दे रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? राहुल गांधी जी अपना निधि नहीं खर्चा कर पाए, राहुल गांधी जी अपनी निधि नहीं खर्चा कर पाए। यहाँ आए, उनका कदम अमेठी में नहीं उतरा, वो बेचारे ऐसे 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 करते चले गए। और सुनिए, यहाँ गन फैक्ट्री से अमेठी वालों कोई एक नाम बता दो जिसमें वहाँ नौकरी हो। तमाम बच्चों को नौकरी, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं। सुनिए, जाने दीजिए। डबल लाइन मोदी जी की देन है। अमेठी चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे देख लो, बदल गया, पूरी अमेठी का नक्शा बदल गया। अमेठी में बाईपास देख लो, अमेठी में ओवर ब्रिज देख लो, अमेठी में बेनीपुर में अस्पताल देख लो, गौरीगंज में अस्पताल देख लो, जगदीशपुर में एम्स देख लो। अब 6 साल में कितना कर देंगी बताइए? आप बताइए कितना कर दें? ये बताइए, जब 6 साल की बात कर रहे हैं, आपने राहुल गांधी को 15 साल दिए, गांधी परिवार को 70 साल दिए, स्मृति ईरानी को कितने साल देने चाहिए? हमको हमारे हिसाब से अभी राहुल गांधी यहाँ जो है कम से कम 2040 तक दिखाई न पड़े। अच्छा। हाँ, 2040 तक वो यहाँ दिखाई न पड़े। यहाँ माननीय सांसद स्मृति ईरानी, फिर मैं कह रहा हूँ, 6 लाख वोट एकदम फिक्स है। हाँ, 6 लाख वोट अमेठी विधानसभा में 6 लाख वोट फिक्स है एकदम। राहुल गांधी जी 4 गांव का नाम बता दें, अमेठी में छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चले? हाँ, दीदी स्मृति ईरानी से तुम दीदी स्मृति ईरानी से पूछ लो कि यहाँ पे कौन सा गांव कितना है, दीदी स्मृति ईरानी सब बताएंगे। आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार मिश्रा है। अशोक कुमार मिश्रा। मैं जो है मैं गांव सभा से ही आता हूं और आज के 10 साल पहले जो भाई साहब लोग बोल रहे हैं, आज के 10 साल पहले अमेठी एक बड़ा ग्राम सभा के रूप में था। ये तहसील और शहर नहीं लगता था। 70 साल इनकी सरकार रही है। 70 साल में सिर्फ नहीं थी, 55 साल थी पहली बात। ठीक है, 55 साल रख लीजिए, जानकारी करिए। 55 साल केंद्र में थी, केंद्र में 55 साल की ही आप ले लीजिए। 55 साल की तुलना आप 6 साल से करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत हाई करके बताइए। अमेठी सिर्फ वही था कि सोने की चादर में लिपटी हुई एक सड़ी हुई लाश थी अमेठी, और कुछ नहीं थी अमेठी में। अमेठी की जनता जो है, जब पहले सब भोले भाले लोग रहते थे, उनको बरगला करके, हाथ हिला करके, लोगों के यहाँ जा करके खाना खा लेते थे, किसी के यहाँ, किसी के बच्चों को उठा करके गोद में खिला लेते थे। इसे यही करके वोट ले जाते थे और अमेठी के विकास के नाम पे कुछ नहीं, इनके संसद का जो भी पैसा आता था वो भी वापस चला जाता था। अमेठी का नक्शा पहले की अपेक्षा आप देख लीजिए, अब समझ में आता है कि हाँ, अमेठी शहर है, हमारी अमेठी तहसील है। तो 6 साल में और क्या विकास करेंगे? और राहुल गांधी यहाँ से उनको हारना है, उनको जीतना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ स्मृति ईरानी दीदी का ही। स्मृति ईरानी रहेंगी? जी। स्मृति ईरानी आज चुनाव? हाँ, जीतेंगी चुनाव। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम सदाशिव पांडे एडवोकेट है। मैं इस बार का 5 बार प्रेसिडेंट रहा। यही पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं भैया 6 साल का अगर विकास गिनाने लगे तो 55-50 साल भाई बता रहे थे भारी पड़ जाएंगे। ऐसा है, हर सरकार अपने ताकत मतलब शक्ति, वो शक्ति नहीं कि शक्ति माने जो शक्ति राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं, ऐसा है, वो शक्ति नहीं खत्म करना चाहते। राहुल गांधी को मैं क्या कहूँ, उनको शक्ति का मतलब ताकत अर्थ नहीं आता है, इसलिए वो फंसे हैं, वो फंसते रहेंगे। फिलहाल राहुल गांधी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो और जानना चाहें बताएं। ये गांधी परिवार से तो लेना देना होगा, चुनाव लड़ेगा यहाँ से कोई ना कोई उनके परिवार का व्यक्ति। ऐसा है, ये कांग्रेस के संगठन का, आला कमान का
मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया जी से लेकर के उनके पूरे परिवार से लेकर के राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी है कि कौन कैंडिडेट अपनी पार्टी जिम्मेदारी तो देता है। है। आपको क्या लगता है अगर मजबूत कैंडिडेट आता है, जिस तरीके से नाम सामने आने कि गांधी परिवार से, अमेठी से, गांधी परिवार से ही आज तक कोई ना कोई चुनाव लड़ा है, गांधी परिवार का कोई ना कोई करीबी चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में क्या स्मृति ईरानी पर ये गांधी परिवार भारी पड़ेगा? आप बढ़ता धर्म घटता विश्व में अर्जुन कभी लोग सेवा के लिए अवतार लेते हैं तभी। ये वक्त बताता है कौन कब क्या होगा। किसने लिया अवतार? लेकिन इस समय अब ये स्थिति है कि मोदी ही कुल दिखाई दे रहे हैं और एक नाम पूरे भारत में बिक रहा है, पूरे विश्व में बिक रहा है। हाँ, मोदी। मोदी। तो अमेठी भी मोदी। ऐसा है, अमेठी की जनता बताएगी कि मैं मोदी को लाइक करता हूँ, कि कैंडिडेट को लाइक करता हूँ, कि मैं सिंबल को लाइक करता हूँ। मैं तो सिंबल को लाइक करता हूँ। सिंबल को, कमल को। जी। अमेठी में 6 साल रहा कमल। कमल खिला है। कमल खिला है, कमल खिला है। 98 में भी कमल यहाँ खिला था। अगर आपको ना मालूम हो तो मालूम कर लीजिएगा। यहाँ डॉक्टर संजय सिंह सांसद बनकर गए थे और 77 में यहाँ से संजय गांधी को रविंद्र प्रताप, स्वर्गीय बाबू रविंद्र प्रताप सिंह ने शिकस्त दी थी 76,000 वोटों से। इस बार किसकी शिकस्त होगी? ऐसा है, इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सत्ता में आएगी और जिसको शिकस्त मिलना है उसको शिकस्त मिलेगी। शिकस्त मिलेगी। और जो खड़गे जी कह रहे हैं कि हम तो सरप्राइज देंगे, ऐसा है, वो अपने ऐसा है, बाप अपने बेटे को सरप्राइज देगा, अपनी बेटी को सरप्राइज देगा, अपनी पार्टी को सरप्राइज देगा। आपको सरप्राइज नहीं देगा अमेठी वालों को? तो अमेठी वाले ऐसा है, किसी के बिके हुए ये गुर्गे नहीं हैं। ये अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। और चाहे वो गांव गली गलियारे को हों, चाहे खेत खलिहानों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों के रहने वाले, दलित मलिन बस्तियों के रहने वाला, हर व्यक्ति अपना वो जानता है कि मेरा हित कहाँ निहित है। अपने हित को निहित रखते हुए वोटिंग करेगा। हित को जानते। भाई साहब आप क्यों परेशान हैं, आप बताइए। नहीं, गुरुजी ने कहा कि हित जो है हो रहा है, तो गुरुजी अभी बताया कि 2 बार से जिला पंचायत सदस्य थे। इस रानी जब से आई हैं सिर्फ अमेठी में एक विकास हो रहा है। एक विकास? कौन विकास? खाली सिर्फ उद्योगपति, एक व्यक्ति जो है यहाँ का उद्योगपति, उसी का विकास हो रहा है। बाकी गुरुजी बता रहे हैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य थे। गुरुजी का दावा पूरी तरह से जनता के बीच में था, लोगों का रुझान था गुरुजी को चुनेंगे, लेकिन इनको बाहर करने का काम किया गया है तो सिर्फ एक उद्योगपति के जरिए किया गया है। और यहाँ पे अमेठी में सिर्फ दलित पिछड़ों के साथ नहीं, सवर्णों के साथ भी जो है 2 आंखों का काम किया जा रहा है 5 सालों में। जी जी, इसी साल जो है ठाकुर पंडितों की राजनीति को विराम करने का काम इस रानी ने कर रही हैं। अच्छा, इसी 5 साल में जो है क्या होगा अब क्या होगा? इस बार जो है जनता बनाम स्मृति ईरानी चुनाव होने वाला है। अच्छा, जनता पूरी तरह से साइलेंट है। साइलेंट होकर वोट साइलेंट होकर क्या करते हैं भाई, आप क्या करते हैं? जी कुछ नहीं, बस बेरोजगार हैं इस बार। बेरोजगार है जी, बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, मुझे मतलब कह रहे हैं भाई इतने तो लोग रोजगार लिए बैठे हैं। आप रोजगार बताएं ना, ये लोग रोजगार बताएं। एक अमेठी में रोजगार ही लीक हो रहे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही, बताएं कहाँ रोजगार है। नहीं रोजगार है, पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामया तिवारी। रामया तिवारी। तिवारी साहब, तिवारी जी क्या लग रहा है, कांग्रेस से यहाँ पे जो भी नाम आता है कहते हैं एक बार फिर से गांधी परिवार के हाथ में अमेठी सौंप दी जाएगी और विकास के लिए? अभी तो ऐसा है कि आज 30 अप्रैल हो गया और करीब मार्च के लास्ट करीब 1 महीना पूरा समाप्त हो गया अप्रैल। कल 3 दिन केवल दाखिला बाकी है 3 मई तक। अभी तक गांधी परिवार या कोई अन्य विपक्षी दल, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, संयुक्त पार्टियां जो INDI क्या कहते हैं उसको वो जाने, इंडिया गठबंधन, अरे वो उसको मैं नाम नहीं लेना चाहते, मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन उस गठबंधन के तहत जो है अमेठी की धरती पर कोई आने को तैयार नहीं है। इसलिए कि अमेठी की जनता जो है 23 मई 2019 में ही माननीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी को उन्होंने वायनाड होते हुए दिल्ली खेद दिया था। इसलिए अमेठी में उनकी हिम्मत नहीं है आने के लिए, और न वो आवेंगे और न यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और
सीधे सीधे वर्तमान सांसद जो हैं, हो सकता है 3 मई को निर्विरोध कहीं निर्वाचित न। हाँ भैया देखिए, एक और कयास अमेठी की जनता का कि अमेठी में स्मृति ईरानी निर्विरोध जीत सकती हैं। बिल्कुल जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कि अमेठी की जनता ने उनके काम पर खुश हो करके उनको निर्विरोध चुनना चाहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत। आप इतने बड़े, आपने तो राजनीति पूरी कांग्रेस की देखी होगी, काम हुआ कांग्रेस सरकार में यहाँ पर? कांग्रेस में काम तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि काम हुआ है, लेकिन केवल कांग्रेस के गिने चुने लोगों को का काम हुआ है। उनकी जेब भरी है, गरीब जनता का कोई जेब न भरी है, न कोई भरने वाला। स्मृति ने भर दी जेब गरीब जनता की? नहीं, स्मृति ने नहीं भरा, केवल कांग्रेस के लोग, चमचों के लोग की जेब भरी है। उस समय के तमाम, चाहे किशोरी लाल हो, चाहे यहाँ से एक बार सांसद हुए हैं कैप्टन सतीश शर्मा रहे हों, ये सब अमेठी में आते थे, VIP सूटकेस भर कर के लाते थे, क्या करते थे, चले जाते थे। उसको अमेठी की जनता दीदी के लिए दीदी विकास कर रही है, दीदी विकास बिल्कुल विकास कर रही हैं। इसमें अमेठी में विकास की गंगा जो बहाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी का देन है और भारतीय जनता पार्टी की सांसद का अथक प्रयास है। आपका क्या नाम है? राजकिशोर पांडे। राजकिशोर पांडे जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं अमेठी में तो दीदी की देन है विकास जो है। जहाँ तक हम समझते हैं, जब से अमेठी में भी मेरा घर है, राहुल जी और उनके पिताजी श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनको लेकर के टहलाए पूरे अमेठी में, और घर घर की गरीबी राहुल ने देखा है, मतलब राहुल ने घर घर की गरीबी देखी है। लेकिन राहुल ने तो देखा, तो जब तक राजीव थे या उनके पहले थे तब तक अमेठी ने बड़ा सम्मान इस परिवार का किया, और ये सही है कि तब तक काम भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब ये आए तो इनको 4-6 चमचों ने घेर लिया, और ये होता था कि वो आते थे, कमरे में जाते थे, बात करते थे, वापस चले जाते थे, जनता से नहीं मिल पाए। इसलिए जनता अमेठी की बहुत ही अच्छी और समझदार है। तो फिर भी उन्होंने राहुल गांधी के पूर्वजों के, या जो अब भी उनके पिता या और लोग काम किए हैं, उनका काम देख करके 2 बार अमेठी जीत इनको करती रही। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये वो आते हैं और सुग्गे की तरह डाल पर बैठ के उड़ के चले जाते हैं, और वह पेड़ जो फरा हुआ है वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ टोट भी नहीं मारते कि अमेठी को कुछ गिर जाए। तो 3 बार में अमेठी बर्बाद हो गई, कुछ हो नहीं पाया। जब स्मृति ईरानी आई तो वो तब आई जब फले वृक्ष पर बैठ करके यहाँ आई, तो जिस डाल से दूसरे डाल पर उड़ती हैं तो 4 छाम गिर जाता है। तो अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से खुश हैं, और स्मृति ईरानी ही यहाँ जीत रही हैं। राहुल गांधी अगर ज़िंदगी में एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो रायबरेली से लड़ लें। अमेठी से ना लड़े, ना, बिल्कुल सीधा सीधा संदेश है, अमेठी से ना लड़ें।